भारत के दानिश्वरों ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी नोटबंदी के फैसले के मुतालिक पहले ही बता दिया कि मुल्क इस फैसले से ज़वाल पजीर हो चुका है। लिहाजा लीजिए शुरुआत हो गई। हैदराबाद के एक बैंक के सीईओ पर गोली चलाने के वाक़े में ये बात सामने आई कि इसका मकसद बैंक की डकैती को अंजाम देना था। लिहाजा अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। इस वाक़े के बाद सिटी पुलिस ने 9 टीमों को तश्कील देते हुए 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक मफरूर भी बताया गया। इस टोली के कब्जे से देसी पिस्तौल, 12 गोलियां, 2 सेलफोन्स और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। ये टोली एक मंसूबे के तहत बैंक के सीईओ के पास से पैसों को लूटने का मंसूबा बनाया था, लेकिन नाकाम साबित हो गए। इस टोली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। रविवार से हैदराबाद सिटी में शांति नगर कॉलोनी में बैंक सीईओ पे जो अटैक हुआ है, वो सेंसेशनल ऑफेंस हैदराबाद सिटी पुलिस एक चैलेंज के जैसा लेके 10 स्पेशल टीम टास्क फोर्स से रीजनल पुलिस से काम करके रिकॉर्ड टाइम में नेक्स्ट 48 आवर्स में हम कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया है। सीसीटीवी फुटेज इस्तेमाल करके और उसके बाद ये कल्प्रिट्स 4 स्टेटों में, तेलंगाना के अलावा 3 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये अपस्टैंड होके वो स्टेट्स में जब चले थे, हमारे टीम्स ने भी उधर जाके ये पूरा एरिया को चेस करके आज ये 3 अफेंडर्स को अरेस्ट किया है और उनका पोजीशन से एक पिस्टल और 12 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन उनसे रिकवर किया है। और एक एक्यूज रत्नम अपस्टैंडिंग है। ये केस में पूरा 4 आदमी इन्वॉल्व है। एक रहीम, ये नेल्लूर रेजिडेंट है, लेकिन हैदराबाद और राजमंड्री में काम कर रहे हैं पहले। और दूसरा एक नरेश है, हैदराबाद में ये आईबीएम के एक टी स्टॉल में, आउटसोर्स टी स्टॉल में टी मेकर का काम कर रहे थे। तीसरा एक राजेंद्र नगर में रहते हैं। और लास्ट पर्सन रत्नम, ये कोयलगूडम, ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट है। ये चारों ये केस और दूसरा और एक केस में इन्वॉल्व है। तीनों पकड़े गए हैं। हम केस के डिटेल्स को चले तो जब ये केस हुआ था, बैंक सीईओ पे अटैक हुआ था, कई डाउट्स आए हैं। ये मीडिया में भी आया था, ये रॉबरी या और डिमोनेटाइजेशन के बारे में, कुछ बैंक नोट्स का एक्सचेंज के बारे में, और कुछ मोटिव क्या है। ये इट वॉज ए सेंसेशनल केस। लेकिन जब हम क्राइम सीन प्रोसेसिंग किया है साइंटिफिक एविडेंस से, क्लूज टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड्स और दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एक ओपिनियन को आए हैं। ये प्योर रॉबरी केस, वो एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेके ये पूरा 10 टीम इसमें शामिल हुआ इन्वेस्टिगेशन में। ये नजदीक में आने वाले जाने वाले ये जो अप्रोच रूट्स हैं, एंट्री एंड एग्जिट, ये घर के, उनको वो एरियाज में सीसीटीवी फुटेज देख के, उस सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये जब ये कल्प्रिट घर को आ रहा था मोटर बाइक पर, ये जो विक्टिम्स दिया है, ये डिटेल्स ऑफ द एक्यूज, उनका ड्रेस पैटर्न, कलर, जो भी आइडेंटिफिकेशन दिया है, इससे मैच हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये केस डिटेक्ट हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज में जब आइडेंटिफाई किया है, इनको पकड़ने के लिए हम जब कोशिश किए थे, ये
हैदराबाद से अपस्टैंड हुआ वही दिन जो दिन ये ऑफेंस हुआ, और इधर से राजमंड्री गए, राजमंड्री से खम्मम, खम्मम से तमिलनाडु, तमिलनाडु में मदुरई, मदुरई से केरला, ऐसे कई प्लेसेस में घूमा है। लेकिन हमारे टीम्स भी उधर जाके उसको चेस करके फाइनली आज उनको हम अरेस्ट किया है। ये चारों कल्प्रिट्स को हम देखे तो ये जो आदमी जो इनका घर में ये रॉबरी अटेम्प्ट किया है, फायर ओपन किया है, वो उनका नॉलेज, ये वन ऑफ दी एक्यूज ये नरेश है, वो ये ड्राइवर, ये सीईओ के साथ जो काम कर रहे हैं ड्राइवर, उनका रिश्तेदार है। ये नरेश के साथ पहले एक दो बार उनको ड्रॉप करने के लिए नरेश को इसका घर को आए हैं। ऐसे ये सीईओ का एड्रेस मालूम है, और ये जो नरेश का बैंक अकाउंट ये सेम बैंक में, केबीएस बैंक में है। ये नरेश और रहीम जब मनी ड्रॉ करने के लिए बैंक को चले थे, उस टाइम पे मालूम हुआ कि रहीम को ये नरेश को सीईओ के बारे में मालूम है और उसका घर भी मालूम है। कि जब ये मालूम हो गया कि रहीम को एक प्लान आया माइंड में, हम रॉबरी कर सकते हैं, मेरे पास वेपन है, हम दोनों जाके ये रॉबरी करें तो ये आजकल बहुत बैंक मैनेजर्स के घर में सीबीआई रेड कर रहे हैं, इतना पैसा निकाल रहे हैं, हमको हमें भी मिलेगा। ऐसे मोटिव से ये बैंक रॉबरी सीईओ के घर में करने के लिए उनको घर को चले थे। लेकिन हम पहले देखे तो ये वेपन्स, ये रहीम और एक आदमी रत्नम, ये दोनों मिलके ये रॉबरी करने के लिए कुछ महीने के पहले बिहार को जाके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये 2 वेपन परचेज किया है, और 2 वेपन्स के साथ 40 राउंड्स भी परचेज किया 50,000 रुपीज पे करके। उसके बाद इधर आए हैं, और अमीरपेट में ये रत्नम और रहीम मिलके एक रॉबरी करने के लिए भी कोशिश किया है, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेस नहीं हुआ ये ऑफेंस करने के पहले। ये जब रेकी करने के बाद वो जब अटेम्प्ट के लिए चले तो बहुत लोग था, और उनको ऐसे लगा कि रॉबरी सक्सेस ना होगा, इसलिए वो विथड्रॉ हो गए। लेकिन ये जब नरेश के साथ रहीम थे 1-2 दिन के लिए, उस टाइम में ये आइडिया आए और रॉबरी करने के लिए उसका घर को आए, और जब ये इमेच्योर्ड होने से ये पहले रॉबरीज नहीं किया है, पहले इनका एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए जो वेपन लेके जब घर में अंदर घुसे, जाते जाते ही इनको थ्रेटन करने के लिए एक राउंड ओपन किया। उसके बाद घबरा के बैंक सीईओ और उनका वाइफ ये बेडरूम में चल के डोर बंद करने के लिए जब कोशिश किया है, एक राउंड फायर किया ऊपर, और बैंक मैनेजर का ये सीईओ का लेग पे इंजरी हुआ है साइड पे, और उसके बाद वो जब बोल्ट किया है अंदर से, ये घबरा के बाहर चले गए और उधर से फरार हो गए। ये हैदराबाद सिटी पुलिस के ये 10 टीम ये पूरा 4 स्टेट्स में घूम के इसको पकड़ के लेके आए हैं और आज अरेस्ट किया है। ये पूरा एपिसोड में हमें ये मालूम होता है कि मेच्योर पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और ये रॉबरी करने के लिए आए हैं और कोई अदर मोटिव नहीं है, और इसमें 3 पकड़े गए हैं। एक रत्नम अपस्टैंडिंग है, उनके पास और एक वेपन भी है, उसको अरेस्ट करके वो वेपन भी रिकवर करते हैं। ये पूरा ऑफेंडर्स को हम हैदराबाद सिटी पुलिस एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी हैदराबाद आके ऐसे ऑफेंसेस करे तो हम तुरंत 100% उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड टाइम में 48 आवर्स में ये ऑफेंडर्स को हम आइडेंटिफाई किए हैं। इसके बाद इस पर पीडी एक्ट भी रहेगा, और ये 1 ईयर के टाइम पे वो ट्रायल भी कंप्लीट करके वो सजा दिलाने के लिए न्यायस्थान से हम जरूर कोशिश करेंगे। ये हमारे हैदराबाद सिटी के पब्लिक को हमसे ये अपील है कि कोई भी आदमी, कोई भी ऑफेंडर किसी से प्रांत भी पूरा देश पे कोई भी इधर आके ऐसे ऑफेंस करे तो हम जरूर पकड़ेंगे और हम जरूर उसको सजा
दिलाएंगे न्यायस्थान से। ऐसे कॉन्फिडेंस हम पब्लिक को दे रहे हैं और हम पब्लिक के साथ रहेंगे, दिन भर काम करेंगे और पब्लिक का सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम आगे लेके जाएंगे।